है। तो योर सिलेबस फॉर रिसर्च मैथोलॉजी विल हैव, मतलब हम लोग इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथोलॉजी। स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट को हम इसमें भी दो कंपोनेंट रखेंगे। एक जैसा पहले तो ये है कि सिंगल वेरिएबल पे जो भी हमने स्टडी की, कि सिंगल वेरिएबल पे जैसे मान लो सिर्फ एक्स आई सिंगल वेरिएबल है, तो उस केस में मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों क्या है बताना जरा सा, जल्दी बताओ। Method of calculating central tendencies. हाँ, सेंट्रल टेंडेंसीज है। हालांकि यही तीन नहीं है, कुछ और भी हैं, बट ये तीन मेजर है, तुम्हें पढ़ना है। फिर हमने मीन को वो लेकर कि दिस इज मोस्ट मैथमेटिकल, तो इसको लेकर हमने डिफाइन किया डेविएशन, ठीक है, एवरेज डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अच्छा, अगर डेटा है तो अगर आप ये जैसे वेरिएशंस की स्टडी नहीं करना चाहते हो फिलहाल, और डेटा से ही यू वांट टू चेक और सी कि डेटा कैसा स्प्रेडेड है, तो हमने इसको रेंज, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू, क्वार्टाइल, ये सब चीजें समझी। मतलब फर्स्ट 25% वैल्यू कितनी है या उसका एवरेज कितना है, सेकंड 25%, तो क्वार्टाइल रेंज हमने देखा। फिर इसके बाद टू वेरिएबल के सिचुएशन में टू वेरिएबल डिपेंडेंट बनाकर, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल हमने ऐसे देखा कि एक्स बार, एक्स आई और वाई आई, ऐसे अगर टू वेरिएबल है तो ईच एक्स आई विल हैव करस्पॉन्डिंग वाई, तो ऐसे करके अगर वैलिड डेटा है तो पहले तो इसमें हमने पढ़ा कोवेरिएंस, ठीक है। कोवेरिएंस को हमने देखा कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है, कि हाउ दीज टू डेटा एक्स एंड वाई आर वेरिंग विथ ईच अदर। और इसमें अभी हम कैजुअल एनालिसिस नहीं करते हैं थ्रू दिस कोवेरिएंस और क्या बोलते हैं उसको, को कोरिलेशन कोएफिशिएंट से, हम सिर्फ बताते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो इनका जैसे मान लो कि एक्स बार है एवरेज और वाई बार है, तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर अपने एवरेज से कम है तो वाई वाला भी अगर अपने एवरेज से कम है, मतलब कि एक्स अगर कम हो रहा है तो वाई भी कम हो रहा है ना। और एक्स अगर बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, तो वो होता है कि वो दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। अगर एक के बढ़ने से, जैसे एक्स अगर अपने एवरेज वैल्यू से ज्यादा है और करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू एवरेज वैल्यू से कम है, इस तरह के कॉम्बिनेशन में ज्यादा नंबर है, मतलब एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, या एक्स घट रहा है तो वाई बढ़ रहा है, तो उसकी मेजरमेंट है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी तो हमने इसको फिर कोरिलेशन बनाया, और इसका रेंज आया हमारा -1 से लेकर, इसको आर स्क्वायर बोलते हैं, +1 तक, ठीक है। ये हमने देखा। फिर एक बार अगर कोरिलेशन चेक हो गया और इफ एनी डेटा इज varying with each other, तो which line will represent the best line, ये हमने पढ़ने की कोशिश की। कि जैसे मान लो ऐसा एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डेटा है, where x is independent and y is dependent on x, तो ऐसे करके अगर कोई डेटा है जो दिख तो रहा है कि एक साथ वैरी कर रहा है, बट आउट ऑफ दीज लाइंस विच लाइन विल रिप्रेजेंट बेस्ट लाइन, तो वैसे में हमारा टर्म था एक सम ऑफ ऑल स्क्वायर एरर्स, जहाँ पे मिनिमम हो, मिनिमम हो उस लाइन को हम लोग वैलिड लाइन बोलते हैं, एंड वी कॉल्ड इट रिग्रेशन लाइन।
ठीक है, ये था हमारा एक पार्ट ऑफ द सिलेबस जिसमें हम वेरिएशंस की एनालिसिस और उसके हिसाब से वी मेक टू वेरिएबल की भी एनालिसिस, वेरिएशंस की एनालिसिस और रिग्रेशन लाइन। फिर हमने बताया कि अगर सिंगल वेरिएबल है जैसे एक्स आई है और यू हैव इनफाइनाइट और नॉट इनफाइनाइट टू मच वैल्यू एट एक्स आई, तो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। अगर अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो वी टोल्ड यू दैट देयर इज अ डेफिनिट पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा विद इन दिस रेंज। अगर आपका ये मीन वैल्यू है तो प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन और माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में 68.2%, दो स्टैंडर्ड डेविएशन के आगे पीछे में 95.5%, और तीन वाले के लिए 99.7% डेटा जो है उसके बीच में लाई करेगा। तो ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा भी है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी है कि कोई भी डेटा किसी पर्टिकुलर रेंज में जाता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है। ये अगर आपसे पूछे तो हाउ विल यू टेल। तो अब ये लास्ट हमने क्लास में इसको पढ़ा था। आज की क्लास में हम दूसरे टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन की भी वो करेंगे। एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड द अदर वन इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन नहीं पॉजियन डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकंड, इसका स्पेलिंग कैन समबडी टेल क्या होता है, जरा सा गूगल करके बताओ तो। डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, जरा सा एक बार देख के बताओ। तो ये भी दोनों जो है डेटा का ही डिस्ट्रीब्यूशन है, बट वी रीड इट इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में। ऑल्दो इन लास्ट क्लास वी डिड नॉट एक्सप्लेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज पर सेपरेट टर्म, आज की क्लास में हम इसको कर देंगे। तो ये एक कंपोनेंट है जो आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। एंड सिंस देयर आर अदर डिस्ट्रीब्यूशंस आल्सो, जैसे टी, जैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से व्हाट वी गेट इज जेड स्कोर, और इससे हमारा बनता है जेड टेस्ट। तो इसी तरीके से बाकी भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं कुछ जो पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। तो ये सब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है और इनके बारे में समझना है कि ये क्या है एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट इवेंट, वो आज हम उसको करेंगे। फिर इसके बाद आपका आता है टेस्ट। टेस्ट में थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो सब आपका ये है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। टेस्टिंग ठीक है, इसमें नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाना आपको सीखना चाहिए और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर इसी में आप यू विल लर्न पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग। तो जितने भी जेट टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा, ये सब इसमें आते हैं पैरामेट्रिक टेस्टिंग में। और बाकी कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्टर्स हैं, उसके बेसिकली नाम याद रखने की जरूरत है। एंड एवरी पैरामेट्रिक टेस्ट हैज एन करस्पॉन्डिंग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो पैरामेट्रिक तब होता है, हालांकि ये हम अभी आगे पढ़ेंगे तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर, बट पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपको पढ़ना है। यू ऑल्सो हैव टू रीड सैम्पल्स, सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये हमने क्लास कर लिया है। फिर हमें पढ़ना है सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग एरर। फिर हमें हालांकि जब टी टेस्ट करने जाएंगे तो वी विल आल्सो रीड अबाउट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सैंपल, इंडिपेंडेंट सैंपल।
इसके बाद आप इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में तो पढ़ोगी, फिर टाइप 1 और टाइप 2 एरर। टाइप 2 इसी को अल्फा और बीटा एरर। एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये जरूरी है पढ़ना एरर, क्योंकि कई बार हम कॉन्फिडेंस लेवल घटा देते हैं अगर रिसर्च पे। सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप अगर कॉन्फिडेंस लेवल घटा देते हो रिसर्च पे, तो आपका जो पैरामीटर, जो टेस्ट पैरामीटर है वो श्रिंक हो जाता है, तो कई बार अल्फा एरर होने के भी चांसेस है। तो ये सब भी आपको पढ़ना है ना। फिर आपको इसी में आपको वन टेल और टू टेल, टू टेल टेस्ट ये भी पढ़नी है ना। वन टेल और टू टेल टेस्ट, बस इसमें जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था आपको कि कभी जैसे मान लो कि आप कोई एक मीन वैल्यू है किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये देखना है कि कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। यानी चेंज तो दोनों तरफ हो सकता है, कम या ज्यादा। तो कम या ज्यादा दोनों तरफ चेक करना है, तो वो टू टेल होता है। और अगर हमें देखना है कि केवल बढ़ा है कि नहीं, एक एग्जांपल हमने दिया था पहले भी तुम लोग को, तो उस केस में हम ये देखते हैं, इसको बोलते हैं वन टेल टेस्ट। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इतना सारा पार्ट है आपका सिलेबस का, बस यही हमें कवर करना है। तो मोस्टली ऊपर वाली चीजें तो हमने कवर कर रखी है। आज हम डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। और कल और परसों की क्लास में, कल और परसों मतलब नेक्स्ट जो भी दो क्लासेस होंगी, उसमें हम टेस्ट को नए सिरे से पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इवन इफ आई हैव कंप्लीटेड फ्यू ऑफ द टॉपिक्स, तब भी हम उसको रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिलेबस का पार्ट।